सर आप जो आज जो आपने बताया सर कि अ, अगर अहम को प्रकृति के बहाव से बचना है तो उसको कुछ ऐसी चीज जो प्रकृति से बाहर की चीज हो। तो सर जो आपने बताया था नाम जप के संबंध में कि ऐसा नाम होना चाहिए जिसकी न कोई रूप बन सके ना आकार बन सके, वो हमारे चित्त से बाहर की चीज हो। तो सर उससे कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज को कि बिल्कुल जो बिल्कुल। प्रकृति के बाहर का चीज हो बिल्कुल वही प्रकृति से अंदर की चीज। बिल्कुल। कम से कम इतना तो कर सकते हो कि अगर कोई नाम है जिसको स्मरण रखना चाहते हो, तो ये ध्यान रहे कि उस नाम का कोई रूप, रंग, आकार, कथा, कहानी कुछ नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये वही बात हो गई कि अपना ही नाड़ा, अपने ही नाड़े के भरोसे बह रहे हैं कि ये बचा लेगा हमको। नाम जब बहुत ऊंची बात है। कबीर साहब ने स्वयं ही नाम की महत्ता पर बहुत जोर दिया है। पर नाम अपना ही नाम थोड़ी हो सकता है। जो नाम आपने रचा है वो तो आपका ही नाम हो गया ना। आप इतनों को नाम देते हो। हम्म। आपको पता है, जैसे झुन्नू है, उसका असली नाम है झानवेंद्र प्रताप, पर धनिया ने उसका नाम झुन्नू कर दिया। तो नाम किसने दिया? वो आपने ही तो दिया ना। आपको जो आपका ही करा हुआ है, वो आपके काम कैसे आएगा? आपकी ही छाया आपको कैसे बचा लेगी? आचार्य नागार्जुन ही बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हैं कि संसार के भरोसे रहने वाला जो मनुष्य है, हम्म, वो वैसे ही है कि जैसे कोई जा करके चित्रकार एक दीवार पर एक बड़ी जबरदस्त तस्वीर खींचे और फिर हाय हाय करे, रोए, खूब चिल्लाए, डर जाए कि ये मेरे कमरे में कौन आ गया। जो आपने करा है वो आपने करा है। वो ना आपके लिए अच्छा हो सकता है ना आपके लिए बुरा हो सकता है। कार्य कारण से अभिन्न होता है, तो कार्य कारण से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। हम्म? हाँ, कार्य में कारण को स्थायित्व मिल जाता है। कुछ करने में करने वाले को बने रहने का बहाना मिल जाता है कि मैं तो अभी कुछ कर रहा हूं, मैं तो अभी कुछ कर रहा हूं। वेदांत कहता है जान लो कि तुम जो कुछ कर रहे हो वही तुमको बचाए हुए है। ये जो तुम्हारा कर्म है यही तुमको, माने तुम्हारे अहम को रक्षा दिए हुए है। जो कर रहे हो करना छोड़ दो, तुम्हारा होना बंद हो जाएगा। तुम्हारा करना बंद हो जाए तो तुम्हारा होना बंद हो जाएगा। ठीक वैसे जैसे साइकिल के पैडल पर कुछ करना छोड़ दो तो साइकिल गिर जाएगी। वहां करे बिना हो नहीं सकते ना तुम। क्या पेडलिंग करे बिना तुम साइकिलिस्ट हो सकते हो? जिस क्षण पेडलिंग छोड़ दी तुम्हारा साइकिलिस्ट होना भी समाप्त हो गया, साइकिल गिर जाएगी। और लेकिन हम करते हैं ये सोच करके कि हम जो कर रहे हैं वो हमसे कुछ बड़ा है, वो हमारी रक्षा कर देगा। नहीं, आप जो कर रहे हो वो आपकी दुर्बलताओं की रक्षा कर रहा है। कर्म कर्ता की रक्षा कर देता है। और कर्ता कौन है? दुर्बलताओं का पिंड। तो सारे कर्म किसकी रक्षा के लिए किए जाते हैं? अपनी दुर्बलताओं की। आप बिना आत्मावलोकन के, बिना स्वयं को जाने जितने भी कर्म कर रहे हो वो वास्तव में सिर्फ अपनी बीमारियों की रक्षा के लिए कर रहे हो। आम आदमी जिंदगी भर जो करता है बस अपनी बीमारी को बीमारी बनाए रखने के लिए करता है। तो इसलिए जानने वाले फिर कहते हैं कि बीमार ही बीमारी है। तुम्हारी एक एक हरकत, तुम्हारी एक एक सांस सिर्फ इससे उद्देश्य से है कि किसी तरह तुम्हारी बीमारी बची रह सके। तुम जो कुछ कर रहे हो सिर्फ अपनी मूर्खताओं को और अज्ञान को और अपने दुख को बचाए रखने के लिए कर रहे हो। तो ये करना छोड़ो, देखना शुरू करो। डूइंग थमो थमो, सीइंग करो करो। हुँ? करा बाद में करो, देखा पहले करो। और देख लोगे तो करना बदल जाएगा।
बट सर जितना भी हमारा शब्दकोश होता है और जितना भी हम जानते हैं शास्त्रों को, मतलब शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करके, तो वो सब नाम ऐसे होते हैं जिनके पीछे कोई छवि जब बनी होती है। राम कृष्ण शिव जितने भी हमारे पास सामने नाम है, तो उनसे कहीं ना कहीं कोई कहानी जुड़ी हुई है। तो जब भी अगर हम नाम जब भी करते हैं तो या फिर जप रहे हैं और फिर वो चीज हमसे जब काउंटर होती है, तो फिर हम उससे संबंधित छवि को हम याद करते हैं। तो सर ऐसी कोई चीज नहीं दिखी अभी तक जो प्रकृति से बाहर की चीज हो। और आप, फिर बोलता हूँ, आप नाम जप रहे हो, बहुत अच्छा उदाहरण निर्वाण षटकम का है, जिसमें कई बार मैं उदाहरण दिया करता हूँ। बताइए उसमें शिव की आप क्या छवि बना लोगे? कोई छवि नहीं बनेगी सर। हाँ, तो बस। हाँ, अब आपको पौराणिक क्षेत्र में घुसना है और वहाँ से आपको छवियाँ और कथाएं लेके आनी है, तो फिर आप वो कर सकते हो, पर वो सब करके लाभ नहीं होगा। आप अगर शिव 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 जप रहे हो, तो शिव का अर्थ होना चाहिए वो जिसके बारे में ना कुछ कहा जा सकता, ना सुना जा सकता, ना देखा जा सकता, जिसके बारे में सोचना ही सोच की धृष्टता हो गई, वो शिव है। न जाते, न रूप, न रंग, न गत, न आगत, न लिंग, न स्थान, न काल, वो शिव है। अब जप सको तो अच्छी बात है, लेकिन अब आपको ऐसे जपना है जैसे कहानी का कोई किरदार, तो कोई लाभ नहीं होगा। नाम हमें वो चाहिए होता है, नाम के पीछे का विज्ञान समझ लीजिए, जो सब नामों की व्यर्थता दिखा दे, जो सब नामों को काटे, जो बाकी सब नामों का विस्तार मात्र हो। वो नाम किस काम का? उदाहरण के लिए आप कोई नाम जपते हो और कहते हो कि रंग धवल है, रंग गोरा है, ठीक है। या आप कह देते हो कि बाहें सशक्त हैं, तो फिर तो आपके जगत में भी तो लोग होते हैं जिनकी बाहें सशक्त होती हैं। तो ये जो आप बाहें जप रहे हो, ये तो जगत का विस्तार ही हो गया ना। या जो आप गोरे रंग की बात कर रहे हो, आपके यहाँ भी तो गोरे लोग हैं, उनका विस्तार ही हो गया। और गोरा रंग तो आपकी पसंद का है, इसीलिए आपने गोरा रंग चुना है। तो वो जो आप जप रहे हो, वो आपका ही विस्तार हो गया। आप नाम जप रहे हो और आप कह रहे हो कि वस्त्र ऐसे, वस्त्र वैसे। वो जो वस्त्र हैं वो आपने ही तो पसंद करके चुने हैं। तो जब आप फिर जप रहे हो, तो आपकी ही पसंद का विस्तार हो गया। उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? आपकी पसंद तो आपका रोग है। पसंद का विस्तार करना माने अपने रोग का विस्तार करना। उसमें आपको क्या मिल जाएगा? जी सर। मतलब नाम ऐसा हो जो हर नाम को जो काट दे, एक हर रूप रंग से जो जुदा हो वो। नाम जप इसीलिए प्रभावी तभी है जब वो मौन जप में परिणित हो जाए। नाम का उद्देश्य होता है बाकी सब नामों को काट देना। जब सब नाम कट गए तो मौन बस बचता है। अगर कोई नाम बचा हुआ है तो माने बाकी नाम भी बचे हुए हैं, क्योंकि एक तरीके से हर नाम बाकी सब नामों के ही जाल का हिस्सा होता है। हुँ? तो जप माने अंततः तो यही है कि मौन जप, मौन हो गए। मौन ही मौन को जप रहा है। मौन है, बस एक मौन, बस अनंत मौन। एक शून्यता सर, मतलब विचार रहित। इसमें विचार और किस कुछ भी ना जिसमें मन में छवि ना ना बने। ना ना, विचार है, विचार अपनी जगह है, विचार अपना काम कर रहा है। विचार तो सांसारिक वस्तु है, वो अपनी जगह है। क्या मौन हो जाने पर मेरे सामने से माइक हट जाएगा क्या? क्या मौन हो जाने पर आकाश से बादल छट जाएंगे क्या? तो मौन हो जाने पर विचार क्यों हट जाए? जैसे आकाश में बादल, वैसे ही मन में विचार रहे आए, हमारा क्या है? कब तक डंडा लेकर के आकाश से बादलों को भगाते रहोगे? उनको उनका काम करने दो, तुम अपना काम करो। ये सर फिर मन से ऊपर की बात हो गई फिर ये तो। मन
मन क्या है? जब 50% असाइनमेंट बंक करे जाते हैं तो ये गंदा वाला मौन आ जाता है। मन की क्या परिभाषा है? सर जहाँ विचार आए और जा रहे, जहाँ पर विचार, जिस पटल पर विचार हम्म उठ रहे हैं तो हम्म हम्म। गणित की कक्षा में इतिहास के उत्तर दे रहे हो, ऐतिहासिक उत्तर दे रहे हो आप, जो आप कहीं और से अतीत से लेके आ रहे हो, बिल्कुल ऐतिहासिक उत्तर दिया है। कक्षा चल रही है गणित की, उसमें इतिहास का उत्तर कैसे काम आएगा? मन क्या है भाई? मन की क्या परिभाषा है? मुस्कुराहट देखो। बोलो। मन की क्या परिभाषा है? अहम का मोहल्ला। तो मन की कोई बात जरूरी नहीं है, अहम की बात करो। संतों ने भी अगर कभी मन की बात करी है तो वो जन साधारण की भाषा के चलते करी है, अन्यथा बात अहम की करी जाती है। तो मन से आगे की क्या बात होगी? सारी बात अहम के लिए है, अहम की बात होती है हमेशा। जी सर। देखिए, समझिए, हम जो बातें कर रहे हैं वो फंस जाएंगी अगर पुराने सिद्धांत पकड़ के बैठे रहेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है आप जो प्रश्न लेकर के आए हैं, क्योंकि वो प्रश्न भी किसी पुराने सिद्धांत के परीक्षण के लिए आप पूछ रहे हैं। अच्छी बात है, आप उसका परीक्षण तो कर रहे हैं, पर परीक्षण करना एक बात है और पकड़े रहना दूसरी बात है। जी सर। है ना? तो देखिए, जांचिए, समझिए, जो हम मान्यताएं लेकर के चलते हैं उनका जो हम अभी समझ रहे हैं उसके साथ कोई मेल नहीं हो पाएगा। द्वैत के मायाजाल का अद्वैत के साफ गणित से कोई मेल संभव नहीं है। तो आप अपना अगर पुराना कोई भी सिद्धांत बचाकर रखोगे तो हम जिन महापुरुषों के साथ हैं उनमें से किसी की कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। ना आपको कृष्ण की गीता समझ में आएगी, ना आपको वेदांत के उपनिषद समझ में आएंगे, कठोपनिषद, ना आपको ऋषि अष्टावक्र की महागीता समझ में आएगी, ना आपको बौद्ध दर्शन समझ में आएगा, ना आपको लाओत्जू समझ में आएंगे, और ना आपको किसी भी तरीके से विविध संतों की वाणी समझ में आनी है। कुछ समझ में नहीं आएगा अगर अपने पुराने सिद्धांत पकड़ के बैठे रहोगे तो। और मैं देखा करता हूं, जब आप लोग सत्रों के बाद भी आकर के अपनी बात करते हो तो उसमें मेरी बात थोड़ी कम और आपकी बात थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं आता कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपकी पुरानी मान्यताओं से इतना भिन्न है। आपको लगता है आप जो सोचते हो मैं वही तो बोल रहा हूं, या आपको लगता है कि आप जो पुराने लोगों की बात सुन के आ रहे हो मैं वही तो बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो उनसे बिल्कुल अलग है बाबा। अभी पिछले ही रिफ्लेक्शन में कोई कह रही थी कि आचार्य जी ने आज समझाया कि श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं और बस हम उनके सामने भाव से खड़े हो जाएं तो वो हम पे दया कर देंगे। न मैंने दया की बात करी कभी, न मैंने भाव की बात करी, पर जैसे ही मैं कहता हूँ कृष्ण तो आपको लगता है कि मैं आपकी कथा कहानियों वाले कृष्ण की तो बात कर रहा हूँ। तो आप अपने पुराने जितने विचार हैं वो ला करके मेरी सीख के ऊपर आरोपित कर देते हैं, आप थोप देते हैं, फॉइस्ट कर देते हैं।
अब मन की मैं एक परिभाषा आपको दे रहा हूँ, आप उस परिभाषा पे नहीं चलोगे, आप और 100 परिभाषाएं पकड़ोगे या पुराने विचार रखोगे तो हम जो समझना चाह रहे हो आप समझ नहीं पाओगे। श्री कृष्ण को लेकर के आप बिब्लिकल विचार रखोगे, द मर्सीफुल गॉड, तो आपको नहीं समझ में आएगा। और भारत में धर्म के जो ज़्यादातर सिद्धांत हैं वो वेदांत से बहुत दूर छिटक गए हैं, क्योंकि वेदांत में और आपकी आज की स्थिति के बीच में 1000 साल का पराभव का इतिहास है। और उस इतिहास में भारतीय धर्म में तमाम विदेशी तत्व समाहित हो गए, और उसको आप कहते हो कि ये तो हमारी हिंदू संस्कृति है। आप उसी को हिंदू धर्म समझ रहे हो, वो हिंदू धर्म का विपरीत है वो सब कुछ जिसको आज आप व्यवहृत करते हो। जो कुछ आप आज प्रैक्टिस करते हो हिंदू धर्म समझ के, वो हिंदू धर्म का विपरीत है। उसमें कुछ सनातन नहीं है। वो वास्तव में तमाम तरह की मिलावटें हैं जो सनातन धारा में प्रविष्ट हो गई पिछले 1000 साल में, और उनको आप सोचते हो यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारा धर्म है, और उसको आप दयालु परमेश्वर आप देख नहीं रहे कि ये बात कहीं वेदांत से तो आ ही नहीं सकती। पर ये बात तमाम तरीके से हमें बताई जाती है। भारत का जो समसामयिक धर्म है वो ऐसा ही हो गया है। इसमें मैं अब्राहमिक धाराओं की निंदा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अंतर कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपको अब्राहमिक धारा का अगर अनुगमन करना है तो आप करें, लेकिन आप दोनों की मिलावट करके कुछ को कुछ न समझें। मैं भ्रम को हटाने की बात कर रहा हूं। एक धारा उधर है, एक धारा इधर है, और दोनों धाराएं बहुत भिन्न हैं। आप उधर की धारा को इधर की धारा में मिला के सोच रहे हैं उधर की धारा इधर वाली है, वो गड़बड़ बात है ना। तो आप अपनी पुरानी जो भी आप लेकर के चल रहे हो उसको बिल्कुल आपको छोड़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी यहाँ क्या बात कही जा रही है। हम में से कई लोग तो फोर्स फिटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके जो पुराने सिद्धांत हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं में किसी तरह से ये जो आज उनके सामने नई बात आ रही है ये एडजस्ट हो जाए, फोर्स फिटिंग हो जाए। वो नहीं हो सकती। आपकी पुरानी बात में ये बात किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं होने वाली। या तो वो बात या तो ये बात, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। क्योंकि यहां जो बात है ना वो सीधे सीधे बस इन तीन की है, अहम, आत्मा, प्रकृति। ठीक है ना। प्रकृति वो जो आपके अनुभव में आती है, आत्मा वो जिसको आपका अनुभव तलाश रहा है पर पा नहीं रहा, और वो सिर्फ अनुभव से मुक्त होकर मिल सकती है। इन तीन के अलावा हम कोई बात करते नहीं। यही वेदांत है, यही दुनिया के उच्चतम दर्शनों का सार है। लेकिन जो लोक धर्म है, जो जन साधारण का धर्म है, उसमें सारी बात सांसारिक है। ये वो फलानी चीज़ ऐसा कर लो, फलाना एक पेड़, एक ऐसा, एक वैसा, फिर ऐसा, फिर वैसा, फिर कल्पनाएं, फिर ये कहानियाँ, फिर ये वो। आप वो सब जब तक पकड़े रहोगे तब तक आपको ये जो वेदांत का गणित है ये नहीं समझ में आएगा। जी सर, शायद वही रीजन है, शायद जो पूर्वाग्रह है, जो पूर्व वो चीज इससे मिक्सिंग नहीं हो पा रही प्रॉपरली, इसलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा मिक्सिंग है। हो भी नहीं सकती, प्रॉपर की कोई बात नहीं है, इमिसिबल है। जी। इमिसिबल माने क्या होता है? जैसे तेल और पानी, तेल और पानी को आप कहां से मिला दोगे? अकथ कथाया मन ही की, कहे कबीर समझाए। अकथ कथाया मन ही की,
कहे कबीर समझाए। जोया को समझा परे, ताको काल न खाए रे साधो, ताको काल न खाए। मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोय। मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोय। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई रे साधो, ऐसा बिरला कोई। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए रे साधो, थोथा दे उड़ाए।